बीपीएससी के छात्रों को बिहार पुलिस ने मारा है, वो ये दर्द बयां कर रहा है कि बिहार के नौजवान की क्या स्थिति है। एक जॉब पाने के लिए एक बंदा 10 साल, 20 साल, 15 साल से मेहनत करता है और जब उसकी इम्तिहान की बारी होती है, जब उसको परीक्षा देने की बारी होती है, तो वहां पर धांधली होता है। यानी कि या घूस के माध्यम से या फर्जीवाड़ा के माध्यम से उस विद्यार्थी को वहां पर दबाने की कोशिश किया जाता है। तो आप सोचो उस विद्यार्थी पर क्या बीतता होगा जो उस परीक्षा को देने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल से लगातार मेहनत कर रहा है और बीपीएससी के अपने सपने को पूरा करना चाहता है और जब एग्जाम देने जाता है और तो उसके बाद पता चलता है कि एग्जाम में धांधली हुआ है, एग्जाम में पेपर लीक हुआ है, तो उस पर क्या बीतता होगा और उसका क्या आक्रोश होगा। और जब वो आक्रोश को थाम कर अपना जो इक्वलिटी है उसके लिए सरकार से शांतिपूर्वक गुहार मांगता है, तो सरकार उस पर बेदर्दी से, बेरहमी से, जानवरों से भी बदतर तरीका से उसको सलूक किया जाता है और जानवर से भी बेहतर तरीका से उसको मारा जाता है। इतनी ठंड में उस पर पानी की बौछार किया जाता है, वो भी वाटर टैंक से, जिसमें कि अगर आपके शरीर पर अगर जोर से अगर सॉलिड पानी पड़ जाएगा तो आप वहीं पर गिर जाओगे। पानी दिया जाता है उसके शरीर पर, वाटर कैनन से पानी दिया जाता है और लाठी चार्ज वो बेदर्दी से किया जाता है, जिसके कारण हजारों विद्यार्थी घायल हो गया। और इतना होने के बावजूद भी सरकार को ये अकल नहीं आ रहा है कि गलती हम में है तो उसको सुधार किया जाए। इसके बदले नीतीश सरकार, बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं उन छात्रों के खिलाफ गलत कर रहा है और इसके लिए हम सभी युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों से जो हम लोग जातिवाद में बटकर रह गए हैं और अपना जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं कि हर साल हम लोग को परेशानी होती है, चाहे किसी भी चीज लेकर, और ये सरकार हमेशा विफल रहती है, चाहे कोई भी सरकार आए। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा महसूस होने लगा है जब हमारा भाई, हमारा दोस्त पटना में लाठी चार्ज का शिकार हो रहा है और हमारे भाई बहन पटना में लाठी चार्ज उस पर किया जा रहा है और वो कुछ नहीं मांग रहा है, बस शांतिपूर्वक अपना मांग रहा था, अपना अधिकार मांग रहा है सरकार से कि आपने जो मेरा अधिकार है, हम जो पढ़ाई किए हैं उस पर सही से परीक्षा हो और सही से रिजल्ट हो। इसके लिए इसके अगेंस्ट सरकार कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड का शिकार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करप्शन इस मामले में हुआ है। तभी तो इतना बड़ा लेवल पर प्रोटेस्ट होने के बावजूद कहीं ना कहीं सरकार इस एग्जाम को कैंसिल करने के, री एग्जाम करने के बजाय सिर्फ जिस बाबू परिसर में जो सामने आया लीक, सिर्फ उसी एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करके, और सरकार चाहती है कि यहाँ से अपना जो उनका काम है वो पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, अगर धांधली हुआ है तो ये बहुत बड़ा लेवल पे हुआ है, क्योंकि बाबू परिसर में ऑलमोस्ट 20,000 विद्यार्थी एक बार परीक्षा दे सकता है। तो सोचो कितना बड़ा लेवल पर धांधली हुआ होगा और ना जाने कितने विद्यार्थियों का लाइफ बर्बाद कर देगा। और जो 15-20 साल से जो लड़के मेहनत कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, उसका क्या होगा, उसके सपनों का क्या होगा। और इस बार वैकेंसी भी ज्यादा मात्रा में है, तो इसके लेकर बहुत सारे लोगों के मन में आशा है कि वो भी पास करेगा और वो अपना जो मेहनत किया है उसमें सफल होने की चांस है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जा रहा है, जनता के अगेंस्ट जा रहा है और जो सिस्टम है एजुकेशन का उसके अगेंस्ट जा रहा है। और आए दिनों ये मामला दिखते रहता है कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, एग्जाम होता है, तो वहां पर कोई राजनेता या कोई उच्च अधिकारी वहां पर क्राइम करता है और पेपर लीक की घटना सामने आता है। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम लोग जिस नेता को चुनते हैं अपनी सेवा करने के लिए, कहीं न कहीं वही नेता हम लोगों के साथ करप्शन करता है और हमारा जो अधिकार है वो भी नहीं दे पाता है।